प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 23 अध्याय 4 से लेकर 6वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इस जीवित वचन आप तक पहुंचने के लिए आप यदि सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में होना बचा हुआ है। इसलिए आप और मैं जीवित पाए जाते हैं कि उसकी योजना हमारे जीवन में और भी पूरा हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हम देखते हैं इस वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, लेखक परमेश्वर का वचन में आज ये परमेश्वर के दास दाऊद जो पवित्र आत्मा में होकर लिखा है, उसके एक व्यक्तिगत अनुभव को कह रहा है कि मेरे जीवन में अंधकार भरी तराई आ जाए, चाहे मेरे जीवन में परिस्थितियाँ खराब हो जाए, चाहे मेरे जीवन में कितने भी बड़ा परिस्थिति हो जाए, तभी भी मेरे जीवन में शांति बने रहेगी, मेरे जीवन में मुझे शांति मिलते रहेगी। हम देखते हैं इस वचन में कि क्यों उसके अंदर पे इस प्रकार की भरोसा आया है, क्यों इस प्रकार की उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आया है, क्यों इतना ज़्यादा भरोसा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तभी भी मैं हानि से ना डरूंगा, मृत्यु की तराई में होकर चलूँ तभी मैं हानि से ना डरूंगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा भरोसा अपने आप पर क्यों आया उस पर कि मैं अगर चलूँ तभी मैं हानि से नहीं डरूंगा। आपको पता है उसके वचन में नीचे लिखा हुआ है कि तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे सोटी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पहली बातें जो है उसके जीवन में, उसके अंदर डर नहीं है, उसके अंदर पे कोई भी प्रकार की हानि से डर नहीं है, तकलीफों से डर नहीं है। क्यों? आपको पता है कि कोई भी हानि हो जाए, क्योंकि इसलिए उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही था। इसलिए उसको पता था कि परमेश्वर उसको रक्षा करेंगे, उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ में है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, ये उस जीवित परमेश्वर के बारे में है जो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे चाहे मेरे परिस्थितियाँ हानि की हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि उसका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में सही था। वो परमेश्वर, दाऊद को मालूम था कि वो परमेश्वर उसको हानि होने नहीं देंगे। दाऊद को मालूम था उस तराई में, उसको मृत्यु की तराई में होकर जाए तभी भी उसे हानि नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ में वो परमेश्वर है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ उस जीवित परमेश्वर के बारे में। वो परमेश्वर कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं है जो वायदा करके मुकर जाए, वो आपको छोड़ दे। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। वो आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे जीवन में चाहे अच्छा हो या परिस्थिति खराब हो, जैसे भी हो, फिर भी वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, सारे कायनात का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। संसार के हर एक वस्तु, हर एक चीज़ों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो एक जाति, एक धर्म या एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सारे भूमंडल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपको उस मृत्यु की तराई से बचाना चाहता है, आपको उस
घोर अंधकार भरी हुई परिस्थिति से बचाना चाहता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में, यदि आप ऐसे अनुभव कर रहे अपने जीवन में कि आपके जीवन में अंधकार भरा हुआ है, कहीं से कोई उजाला नहीं दिख रहा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसकी ओर देखे, तो मैं आज बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति है यीशु मसीह, वो परमेश्वर है। 100% वो व्यक्ति या मनुष्य बनकर हमारे बीच में जन्म लिया। 100% वो परमेश्वर है। वो आपको समझता है, आपके हर एक दर्द को समझता है, आपकी परिस्थिति को समझता है, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए हजिया और इस संसार पे आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है और आपके और मेरे जीवन में शांति देने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मुझे डर नहीं है, तो आज यदि आपके अंदर डर है कि अपने भविष्य को लेकर, अपने कोई भी बात को लेकर चिंताएं हैं, अपने इस बीमारी को लेकर चिंताएं हैं, अपने रिश्ता को लेकर चिंताएं, डर है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर के अधीन हो जाए, उस परमेश्वर को अपने हृदय पे बुलाए, उस परमेश्वर के नज़दीक आए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। आज आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, पहली बार भी सुन रहे होंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो आपके साथ चलेगा और आपको उस हानि से, उस तकलीफ़ों से आपको छुटकारा देगा। आप भी ये कह पाएंगे कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि उसकी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी लाठी और सोटे जो है वचन है, और वचन से ही आपको शांति मिलेगी, परमेश्वर के उस प्यार से ही शांति मिलेगी और आप वचन में आपको मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को आप सुने, परमेश्वर के वचन को आप, सही शिक्षा को जो परमेश्वर के वचन कहता है कि आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर प्यार करता है, इस बात को आप सुने और उसके वचन के अधीन हो जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जीवन की परिस्थितियों से परेशान हैं, बहुत सारे लोग जीवन के हालातों से परेशान हैं कि घोर अंधकार भरी तराइयों से चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने अपने बातों को लोगों को बता नहीं पा रहे, किसको बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, परमेश्वर को बताएं, उस परमेश्वर के नज़दीक जाए, आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपके जीवन में आपकी परिस्थिति को दूर करेगा, आपके डर को दूर करेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगा, परमेश्वर पे भरोसा करेंगे आप। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। यदि आप पहली बार सुन रहे होंगे, यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, तभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया, आखिरी वो जो खून को भी दे दिया है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के लिए मोल लिए जा सके। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करें, आपके जीवन की परिस्थितियों को, आपके जीवन की व्याकुलताओं को, आपके जीवन की अशांति को दूर करेगा और आपके जीवन में शांति देगा, ताकि आप शांतिदाता परमेश्वर के द्वारा शांति पा सके। इसलिए चाहे परिस्थिति घोर अंधकार भरी हो, मृत्यु भरी तराई हो, तभी भी आपको डर नहीं लगेगा जब आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही करेंगे, अपने पूरी तरह से परमेश्वर पर में निर्भर हो जाएंगे, उसके वचन से आपको शांति मिलेगी। 5वां वचन कहता है कि हमारे सताने वालों के सामने में मेज बिछाता है, तो मेरे लिए तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमारे परिस्थितियाँ जो सताने वाले, जो हालात है जो डराने वाले, जो बीमारी जो डराने के लिए, उसके सामने भी आपके लिए मेज बिछाएगा। पर परमेश्वर आपके लिए शांति देगा, आपको शांति देगा। आपको शांति होने के कारण से आपके अंदर धीरज होगा और आपकी मेज जो है, आपके शत्रु देखेंगे, आपके उस बीमारी देखेंगे, उस हालात देखेंगे कि आप परमेश्वर के साथ में शांति के साथ बैठकर भोजन करेंगे। मेज आपके लिए मेज बिछाया जाएगा अगर आप परमेश्वर के साथ में रिश्ता आपका सही है, निर्भर करते हैं परमेश्वर पे। आप परमेश्वर के अधीन हो जाए इस समय पे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर उस तेल से मसा करेगा, आपको अभिषेक करेगा, और परमेश्वर का उस तेल जो आपके और हमारे जीवन में जब उंडेला जाएगा, वो मसा वो तेल उमड़ता रहेगा। लोग उस अभिषेक को देखकर, लोग उस काम को देखकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इसलिए आपके जीवन से जब तेल उमड़ेगा, जब अभिषेक उमड़ेगा, जब आशीष उमड़ेगा, लोग देखकर कहेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, परिस्थिति कारण से भले हो, अंधकार भरी तराई क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने जीवन को कभी भी
कोसे नहीं, परमेश्वर को कोसे नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करें। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को कोसते हैं, परिस्थिति कोसते हैं, क्यों मैं जन्म ले लिया हूँ, क्यों मैं ऐसा हालात है मेरे जीवन में, क्यों क्यों करके सवाल करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परिस्थिति चाहे कोई भी कारण से क्यों ना हो, आज आपके पास समय है कि परमेश्वर के नज़दीक जाए, पश्चाताप करे। यदि आपने गलती किया है, नहीं भी किया होगा, तब अपनी हालातों को परमेश्वर के सामने रखे, उससे माफ़ी मांगे, परमेश्वर आपके जीवन में सही करेंगे। हम देखते हैं कि इसमें उसके जो वचन 6वां वचन में लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहेगी। कोई इंसान आपके जीवन में भलाई को रोक नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति भलाई होने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की भलाई जब आपके जीवन में होगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए भलाई और करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी और आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे, उसकी उपस्थिति में सर्वदा रहेंगे। जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आपके जीवन में उसकी भलाई, उसकी करुणा रहेगा। इसलिए आप परमेश्वर पे भरोसा करें, वो आपके साथ चलेगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आप मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं आपसे। सुनने वाले भाई बहनों में से यदि कोई ऐसी परिस्थितियां में है पिता, उनके हालात चाहे वो फाइनेंशियल या कोई भी आर्थिक या कोई भी रूप से लेकर परमेश्वर पिता प्रॉब्लम में है, तो पिता उनको आप छुटकारा दीजिए। आपकी करुणा से, आपकी भलाई से उन्हें भरे पिता परमेश्वर, आपकी उस शांति से भरे। जो डर है उस डर को दूर करिए, तो घबराहट है यीशु मसीह के नाम में दूर करिए, जो व्याकुलता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर आपकी जो वचन है और शांति दे। आपके जो वचन है परमेश्वर, लाठी और सोटे से शांति मिलती है, इस वचन के द्वारा शांति मिले और परमेश्वर आप पे भरोसा करते हुए आपके साथ चलने के लिए सहायता करें। पता यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशान में है, तो आप उन्हें चंगाई दे। यीशु मसीह के नाम में आपकी तारीफ करने पाए। यदि कोई पहली बार सुनकर आपको प्रभु करके विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास करके अपने हृदय पे प्रभु करके बुलाना चाहते हैं, पिता आप उनके हृदय पे काम करें। प्रभु आप उनकी क्षमा करें, आप उनकी हर एक बातों को परमेश्वर, आप उनकी गलती को क्षमा करते हुए अपने बेटा और बेटी बना ले। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीषित करे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुँचते रहे और वचन सुनकर आशीषित होते रहे। अगर अच्छा लगता है तो जरूर दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि वो भी सुनकर आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।